तो यारो, क्या तुम्हें डीमन किंग मुजान, डोमा एंड सानमी की लव स्टोरी के बारे में पता है? वेल, गेट रेडी फॉर सम ऑफ द हिडन एंड सीक्रेट लव स्टोरीज ऑफ डीमन स्लेयर। पर उससे पहले ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तुम में से कभी किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि मुजान की भी कोई लव लाइफ हो सकती है, बट मुजान तो डीमन स्लेयर का सबसे बड़ा प्ले बॉय है। मुजान की अब तक टोटल 5 बार शादी हो रखी है, बट उसकी सारी वाइफ मिस्टीरियसली मिसिंग हो गई एंड शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ होगा। मुजान की 5 वाइफ्स में से हमें स्टोरी में बस एक ही दिखाई गई है। जब तांजीरो आसाकुसा में पहली बार मुजान से मिलता है तो उसके साथ उसकी एक वाइफ एंड डॉटर होती है एंड उसकी वाइफ का नाम रे किबुत्सुजी है। बट इनकी मैरिज कोई नॉर्मल मैरिज नहीं होती है। मुजान से मिलने से पहले रे एक बहुत ही अमीर आदमी की वाइफ थी, बट रे का हस्बैंड मिस्टीरियसली मर जाता है एंड उसके थोड़े टाइम बाद रे मुजान से मिलती है। एंड शायद मुझे यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि रे के हस्बैंड की डेथ कैसे हुई होगी। वेल, डीमन स्लेयर की फर्स्ट फैन बुक ने यह कंफर्म कर रखा है कि मुजान ने ही रे के हस्बैंड को मारा है ताकि वो उसके बिजनेस एंड मनी पे कंट्रोल ले सके। आसाकुसा के बाद आज तक हमें रे एंड उसकी बेटी कभी नहीं दिखी, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली मुजान ने बाद में उन्हें भी मार दिया होगा। अब हम डीमन स्लेयर की मेन कैरेक्टर के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सो एट द एंड ऑफ डीमन स्लेयर तांजीरो कनाओ से शादी कर लेता है, बट यह कोई लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार नहीं था। एज सीरीज के स्टार्टिंग में माउंट फूजी कसाने पे, जहाँ पे फाइनल सिलेक्शन का एग्जाम होता है, वहां तांजीरो एंड कनाओ ने एक दूसरे को नोटिस भी नहीं किया था। बट जब माउंट नाटागुमा की फाइट के बाद अपना मेन ट्रायो बटरफ्लाई मैंशन छोड़ के जा रहा होता है, तब तांजीरो सबको बाय बोल रहा था, इंक्लूडिंग कनाओ। बट जब तांजीरो को पता चला कि कनाओ एक सिंपल गुड बाय का डिसीजन लेने के लिए भी कॉइन फ्लिप करती है, उसने अपना 900 IQ यूज किया एंड कॉइन को फ्लिप किया। उसके अकॉर्डिंग अगर हेड्स आया तो कनाओ को अब से अपने सारे डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे, और अगर टेल्स आया तो वो कॉइन को फ्लिप करके अपने डिसीजन ले सकती है। एंड गेस व्हाट, कॉइन को फ्लिप करने के बाद हेड्स आया एंड यहाँ से एनिमे हमें कनाओ एंड तांजीरो के फ्यूचर रिलेशनशिप के हिंट्स देने लगा। ग्योतारो एंड डाकी के फाइट के बाद तांजीरो 2 महीने तक कोमा में चला जाता है एंड जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके पास कनाओ बैठी थी एंड वो खुश थी कि तांजीरो वापस होश में आ गया। वेल, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे पहले कनाओ कोई भी इमोशंस फील नहीं करती थी। एंड आफ्टर द फाइनल बैटल विद मुजान, कनाओ एंड तांजीरो की शादी हो जाती है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि हमारे बोर हेड की भी कोई लव स्टोरी हो सकती है? सो बटरफ्लाई मैंशन में जब आओई इनोसुके से पहली बार मिलती है तो उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। एज जहाँ पे तांजीरो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा था, इनोसुके एंड जेनेत्सु घोड़े बेच के सो रहे थे एंड यह तो बहुत ही बेकार फर्स्ट इंप्रेशन था। एंड इसी के लिए इनोसुके ही पहला था जो आओई के प्यार में पड़ा। एज मांगा में जब इनोसुके एक बार किचन में खाना चुरा रहा था, आओई उसे डांटती है एंड उसे खाने के लिए एक पूरी ट्रे देती है ताकि उसे खाना चुराना ना पड़े। यहाँ पे इनोसुके बहुत खुश होता है एंड थोड़ा ब्लश भी करता है। एंड जहाँ तक मुझे लगता है बाद में आओई भी इनोसुके से प्यार करने लगी होगी। एज ये कंफर्म हो रखा है कि बाद में इनोसुके एंड आओई की शादी हो जाती है। पर डीमन स्लेयर में सारी लव स्टोरीज को हैप्पी एंडिंग नहीं मिली। जब ओबनाए मित्सुरी को पहली बार देखता है उसके लिए वो लव एट फर्स्ट साइट था, बट यह बहुत ही शॉकिंग बात है। एज ओबनाए की पास्ट लाइफ के कारण वो वुमेन से हेट करता था एंड उनसे डरता था, बट मित्सुरी ऐसी पहली लड़की थी जो ओबनाए को अच्छी लगती थी। ओबनाए मित्सुरी को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था। जब कभी कोई मित्सुरी को स्टूपिड या डम बोलता था तो ओबनाए हमेशा उसे डिफेंड करता था। इवन दो ओबनाए की बहुत ही स्वीट हैबिट है, बट उसकी एक बहुत बेकार हैबिट भी है। एज वो बहुत जल्दी जेलस होता है अगर कोई मित्सुरी से ज्यादा बात करे या उसके ज्यादा क्लोज आता है। एंड इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है तांजीरो। जब ओबनाए को पता चलता है कि तांजीरो मित्सुरी के साथ थोड़े टाइम के लिए ट्रेनिंग किया था, वो उससे हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में दुगनी मेहनत कराता है एंड उसे बोलता है कि मित्सुरी से कभी ना बात करे। बट क्या मित्सुरी भी ओबनाए को प्यार करती है?
वेल मुजान के साथ फाइनल बैटल के बाद ओबेनाई एंड मिसूरी दोनों ही बहुत इंजर्ड हो जाते हैं एंड उन्हें पता था कि अब मौत उनके बहुत नजदीक है। सो ओबेनाई मिसूरी को अपना लव कन्फेस कर देता है एंड मिसूरी भी रिप्लाई में उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इससे ओबेनाई बहुत खुश होता है, बट उसके थोड़ी देर बाद वो दोनों ही ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। डीमन स्लेयर में एक ऐसी भी लव स्टोरी है जिसके बारे में 99% लोगों को पता नहीं होगा। सानमी भले ही एक बहुत ही क्रेजी एंड साइको टाइप का इंसान लगता हो, बट उसे भी एक हिडन क्रश था शिनोबी की सिस्टर कनाई कोचो पे। जब सानमी का बेस्ट फ्रेंड कुमिनो एक लोअर मून के अगेंस्ट फाइट में मर जाता है, सानमी गुस्से में डीमन स्लेयर कोर के हेडक्वार्टर जाता है एंड कगाया पे चिल्लाता है एज उसके अकॉर्डिंग कगाया डीमन स्लेयर्स की लाइफ की वैल्यू नहीं करता एंड उन्हें सही से ट्रेन नहीं करता ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। एंड कनाए सानमी को बीच में इंटरप्ट करके बोलती है कि कगाया कोर मेंबर्स की इतनी चिंता करता है कि उसने सभी मरे हुए स्लेयर्स के नाम याद कर रखे हैं। एंड यह सुनने के बाद सानमी बहुत शांत हो जाता है एंड इसके बाद कगाया उसे कुमिने का लास्ट लेटर देता है, जिसे पढ़ने के बाद सानमी रोने लगता है एंड यह देख के कनाए भी बहुत चिंता में आ जाती है। बट यह सानमी एंड कनाए का इकलौता इंटरेक्शन नहीं था, एज सानमी अपनी इंजरीज एंड वुंड्स के कारण कई बार बटरफ्लाई मेंशन जाता था एंड वहां पे कनाए का जेंटल एंड काइंड बिहेवियर देख के उससे प्यार हो गया। बट उसकी लव स्टोरी भी कभी पूरी नहीं हो पाई, एज जिस दिन सानमी कनाए को अपना लव कन्फेस करने वाला था उसी दिन कनाए डोमा के अगेंस्ट फाइट में मर जाती है। डोमा की बात हो ही रही है तो क्या तुम्हें पता है कि डोमा जैसे इमोशनलेस डीमन भी किसी से प्यार करता था एंड वो और कोई नहीं बल्कि कनाए की सिस्टर शिनोबु कोचुओ है। वेल डोमा की डेथ के बाद जब वो आफ्टर लाइफ में शिनोबु से मिलता है तो वो बहुत खुश होता है एंड उसे कुछ फील हो रहा था एंड वो शिनोबु से पूछता है कि क्या यही प्यार है। सो इसमें से तुम्हारी सबसे फेवरेट लव स्टोरी कौन सी है, नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए हिट दैट सब्सक्राइब बटन।